नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको जेठ मास की कथा का 14वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। अब हम मंधाता के पुत्रों की संतान का वर्णन करते हैं। मंधाता के पुत्र अम्बरीश के युनाश्वक नामक पुत्र हुआ। उससे हारित हुए, जिससे अंगिरा गोत्री हारणीगढ़ हुए। पूर्व काल में रसातल में मैनो नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नागकुलों में प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के आक्रमण से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उनके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आँखें खुल गई हैं, निद्रा के अंत में जगे हुए उन जलसाई भगवान सर्वदेवस्वरों को प्रणाम कर उनसे नागगणों ने कहा, भगवान, इस गंधर्व से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा। तब आदि अंतर रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, युवा न्वास के पुत्र मंधाता का जो यह पुरुष कुत्व नामक पुत्र है, उनमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। यह सुनकर भगवान जलसाइयों को प्रणाम कर समस्त नागाधिपतिगण नागालोक में लौट आए और पुरुकुस्त जी को लाने के लिए अपनी बहन एवं पुरुकुस्त की भार्या नर्मदा को प्रेरित किया। दंततः नर्मदा पुरुकुस्तों को रसातल में ले आए। रसातल में पहुँचने पर पुरुकुस्त ने भगवान के तेज से अपने शरीर का बल बढ़ जाने से संपूर्ण गंधर्वों को मार डाला और फिर अपने नगर में लौट आया। उस समय समस्त नाग राजाओं ने नर्मदा को यह वर दिया कि जो कोई तेरा स्मरण करते हुए तेरा नाम लेगा, उसको सर्प विष से कोई भय नहीं होगा। इस विषय में यह श्लोक भी है, नर्मदा को प्रातः काल नमस्कार है और रात्रि काल में भी नर्मदा को नमस्कार है। हे नर्मदे, तुमको बारंबार नमस्कार है। तुम मेरी विष और सर्प से रक्षा करो। इसका उच्चारण करते हुए दिन अथवा रात्रि में किसी समय भी अंधकार में जाने से सर्प नहीं काटता, तथा इसका स्मरण करके भोजन कराने वाला का खाया हुआ विष भी घातक नहीं होता। पुरुषों के नागपतियों ने यह वर दिया कि तुम्हारी संतान का कभी अंत नहीं होगा। पुरुकुस्त ने नर्मदा से त्रसुद्धु नामक पुत्र उत्पन्न किया। त्रसुद्धु से अनरणी हुआ, जिसे दिग्जीवन के समय रावण ने मारा था। अनवर के वृषदस्वों के हर्षव, हर्षव के हस्त के सुमना के त्रिवंधता, त्रिवंधवा के त्रणु और त्रणु के सत्यव्रत नामक पुत्र हुआ, जो पीछे त्रिकंसु कहलाया। वह त्रिकंसु चांडाल हो गया था। एक बार 12 वर्ष तक अनावृष्टि रही। उस समय विश्वामित्र मनु के स्त्री और बाल बच्चों के पोषण तथा अपनी चांडालों को छुड़ाने के लिए वह गंगा जी के तट पर एक वट वृक्ष पर प्रतिदिन मृग का मांस बांधा जाता था। इससे प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी ने उसे संदेश स्वर्ग भेज दिया। त्रिकंसु से हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से रोहितवास्वा, रोहितवास्वा से हरित, हरित से चंचु, चंचु से विजय और वसुदेव, विजय से रुकुक और रुकुक से ब्रिकाक का जन्म हुआ। ब्रिकाक बाहु नामक पुत्र हुआ, जो हैह और तालन जंघन आदि क्षत्रियों से पराजित होकर अपनी गर्भवती पटरानी का सहित वन में चल गया। पटरानी की सौताने ने उसका गर्भ रोकने की इच्छा से उसे विष खिला दिया।
उसके प्रभाव से उसका गर्भ 7 वर्ष तक गर्भ समयों में रहा। अंत में बाहु वृद्धावस्था के कारण और मुनि के आश्रम के समीप मर गया। तब उनकी पटरानियों ने चिंता बनाकर उस पर पति का शव स्थापित कर उसके साथ सती होने का निश्चय किया। उसी समय भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों को जानने वाले भगवान और ने अपने आश्रम से निकलकर उससे कहा, ऐ साध्वी, इस व्यर्थ दुराग्रहों को छोड़ तेरे उदर में संपूर्ण भूमंडल का स्वामी, अत्यंत बल पराक्रमी, शील, अनेक ज्ञानों का अनुष्ठान कराने वाला और शत्रुओं का नाश कराने वाला चक्रवर्ती राजा है। तू ऐसे दुस्साहस का उद्भोग न कर। ऐसा कहे जाने पर वह अनुमरण सती होने के आग्रह से विरत हो गई और भगवान और से उसे अपने आश्रम पर ले गए। वहाँ कुछ ही दिनों में उसके उस गर्भीश के साथ ही एक अति तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। भगवान और ने उसके जात कर्म आदि संसार कर उसका नाम सगर रखा तथा उसका उपनयन संस्कार होने पर और ने ही उसे वेद शस्त्र एवं भार्गव नामक आज्ञा शास्त्री की शिक्षा दी। बुद्धि का विकास होने पर उस बालक ने अपनी माता से कहा, माँ, यह तो बता, इस तपोवन में हम क्यों रहते हैं और हमारे पिता कहाँ हैं। इसी प्रकार के और भी प्रश्न पूछने पर माता ने उससे संपूर्ण वृत्तांत कह दिया। तब तो पिता के राज्य प्रहरों को सहन न कर सकने के कारण उसने हैह और तालजंग आदि क्षत्रियों को मार डालने की प्रतिज्ञा की और प्रातः सभी हैह एवं तालजंग वासियों को राजाओं को नष्ट कर दिया। उनके पश्चात सख, यौवन, काम्बोज, पारद और ब्रह्मगढ़ भी हताहत होकर सगर के कुल गुरु वशिष्ठ जी के शरण गए। वशिष्ठ जी ने उन्हें जीव मृत्यु जीते हुए ही मर के समान करके सगर से कहा, बेटा, इन जीते जी मरे हुए का पीछा करने से क्या लाभ है। देख, तेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मैंने ही इन्हें स्वर्ध और दिव्य जातियों के संसर्ग से वंचित कर दिया है। राजा ने जो आज्ञा कहकर गुरु जी के कथन का अनुमोदन किया और उनके वेश बदलाव दिए, उनके यनोवन के सिर मुंडवा दिए, शकों को अर्धमुंडित कर दिया, पारदों के लंबे लंबे केस रखवा दिए, पहवों के पूछ दाढ़ी कटवा दिए तथा इनको और इनके समान अन्य क्षत्रियों को भी स्वाध्यान और वस्त्रकाराधासी से वही कृत कर दिया। अपने धर्म को छोड़ देने के कारण ब्राह्मणों ने भी इनका परित्याग कर दिया। अतः यह लंबेच्छ हो गए। दंततौर महाराजा सगर अपनी राजधानी में आकर अप्रहित संयम से युक्त हो इस संपूर्ण संपत्ति वाली का पृथ्वी का शासन करने लगे। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय।